पोर्टेबिलिटी पण होईल. पोर्टेबिलिटी करायची असते हे. अरे महेश कोनड़े के अंदर हाथ डाला तो उनको पादुका प्राप्त हुआ। वो पादुका उनके सर के ऊपर रख लेके ऐसा कहा, ये मामूली पादुका नहीं है, नरसिंह सरस्वती ने साईं देव को पूजा के लिए दिया हुआ पादुका और साईं देव जी ने पूजा किया हुआ पादुका बोल के यहाँ पे स्थापना किया। स्थापना करके और गुरु चरित्र निर्माण किया हुआ स्थान है, खाली नहीं रहना चाहिए। इसकी वजह से उन्होंने जो पारायण करता था वो किताब पादुका के सामने रख के गाँव के मुखंडों को इकट्ठा करके ऐसा कहा, ये मामूली स्थान नहीं, साईं देव का जन्म हुआ स्थान और उनका 5 पीढ़ियों तक जन्म हुआ स्थान, उनका 5वां पीढ़ी ने ग्रंथ निर्माण किया हुआ स्थान और नरसिंह सरस्वती ने हर दीपावली पाड़ा के दिन यहाँ पे मुक्काम किया हुआ स्थान, कोई संतति नहीं कारण के लिए आज तक पड़ित था। ऐसा बोल के इसका देखभाल करने के लिए गाँव के मुखंडों को साथ में रख के ये चाबी पीछे घर वाले कुलकर्णी के हाथ में दिया। ऐसा बोल के दिया, जो भी दत्त भक्त आएगा चाह पानी का व्यवस्था रखे, 10 रुपये आप लोगों ने खर्च किया तो हज़ारों रुपये रख के जाएगा। ऐसा बोल के चाबी दिया, लेकिन क्या नहीं होना बोल के चाबी दिया था, वो लोग वही परिस्थिति निर्माण किया। दिन गुजरते ही जगह कब्जा किया। ऐसा थोड़ा साल गया, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से प्रॉपर्टी डिवाइड। ऐसा शिष्य नरसिंह सरस्वती जी का हजारों शिष्य थे। हजारों शिष्यों में प्रिय शिष्य 7 शिष्य हुए। 7 प्रिय शिष्यों में पट्ट शिष्य सायन देव। पट्टा शिष्य बोले तो लाखों में एक बोलता है ना, ऐसा एक शिष्य सायन देव। यहाँ पे सायन देव से लेके उनका 5 पीढ़ियों तक जन्म हुआ। सायन देव का बेटा नागनाथ, नागनाथ का बेटा देवराय, देवराय का बेटा गंगाधर, गंगाधर का बेटा सरस्वती, सरस्वती तक यहाँ पे जन्म हुआ। लेकिन सरस्वती जन्म से मंद बड़ा होते अनपढ़ था, है क्या नहीं? इसके वजह से वो ब्रह्मचारी रहा। बोले तो भी नरसिंह सरस्वती ने सिद्ध मुनि के रूप में आके यही सरस्वती गंगाधर के हाथ से ग्रंथ निर्माण करके लिया है। कारण सायन देव 28 साल गणगापुर में महाराज का सेवा में थे। सेवा करते करते एक श्लोक निर्माण किया है। वो श्लोक एक गायन के रूप में नरसिंह सरस्वती जी के सामने समर्पण कर लिया। तो महाराज वो सुन के प्रसन्न होकर सायन देव को आशीर्वाद दिया था, तुम्हारा हर पीढ़ियों के ऊपर मेरा कृपा दृष्टि बने रहेगा और तुम्हारा ही पीढ़ी मेरा चरित्र निर्माण करेगा। आशीर्वाद होने के बाद 5 पीढ़ियों तक जन्म हुआ, कोई गुरु चरित्र निर्माण किया नहीं और उसका 5वां पीढ़ी मंद अनपढ़ की वजह से ब्रह्मचारी रहा। तो उसमें आगे कोई पीढ़ी आएगा नहीं। आपने पढ़ा गुरु चरित्र, मेरे को मालूम है। इसके वजह से उसको कोई कन्या दिया नहीं है, तो वो ब्रह्मचारी रहा। तो उसके आगे कोई पीढ़ी आएगा नहीं ग्रंथ निर्माण करने के लिए, पीछे कोई निर्माण किया नहीं और महाराज ने दिया हुआ आशीर्वाद व्यर्थ भी नहीं होना चाहिए। इसी की वजह से नरसिंह सरस्वती ने सिद्ध मुनि के रूप में आके यही सरस्वती गंगाधर के हाथ से गुरु चरित्र निर्माण करके लिया। ये गुरु चरित्र निर्माण हुआ 1500 में। उस समय पेपर नहीं मिलता था, भोज पत्थर के ऊपर ग्रंथ निर्माण किया है और ये ग्रंथ निर्माण होते ही सभी दत्तक क्षेत्र को उन्होंने प्रचार करके एक एक कॉपी बेच दिया। कारण ऐसा बेचने का 1500 में ये जो कड़गंजी कलबुर्गी जिला में आता है, ये कलबुर्गी हैदराबाद निजाम लोगों का आडಳಿत में थे। उन निजामों का काम चालू था हिंदू लोगों को मारना, मंदिर तोड़ना, वेद ग्रंथ नुकसान करना, ऐसा काम चालू था। तो सरस्वती गंगाधर ने विचार किया, हम पढ़ा लिखा नहीं है, ऊपर से गांव के लोग पागल बोलते हैं, इस परिस्थिति में भी मेरा हाथ से ग्रंथ निर्माण करके लिया है बोले तो दत्त भक्तों के लिए साक्षात दत्त महाराज का स्वरूप ही होगा। तो ऐसा महान ग्रंथ मुसलमानों को क्या पता चलेगा, नुकसान कर डालेगा। इसके वजह से सभी तरह पे एक कॉपी बेच के मूल ग्रंथ को एक लाल कपड़े में बांध के उसके ऊपर क्षवंती का पुष्प रखा। वो पुष्प जब कदड़े वन में नरसिंह सरस्वती सायन देव को दिया था, वही 4 शिष्यों को 4 पुष्प दिया था। वो पुष्प उनका देवघर में रख के 5 पीढ़ियों तक सेवा करते आया। एक पुष्प आपने बाहर रख के देखो, 4-5 दिन अच्छा रहेगा, बाद में सूख जाएगा। हाँ, तो 5वां पीढ़ी बोले तो कम से कम 100-150 साल तक वो सेवा करते आया है। तो सूखा हुआ फूल ये यवनों को क्या पता चलेगा। इसके वजह से वो वही फूल उसके ऊपर रख के दोनों मिला के तांबे के पेटी में डाल के उनका देवघर में जमीन खोद के उसको गुप्त किया। पहला सायन देव का घर ऐसा था। ये जो घर का फोटो आपको दिख रहा है दीवार के ऊपर, उसमें जो छोटा दरवाजे वाला घर आपको दिख रहा है, वो उनका देवघर था। वो देवघर को अभी का बने बनाया, इधर दिखाया है घर का फोटो, इसमें बड़ा दिखाया है।
ये उनका देवघर, ये देवघर में ग्रंथ गुप्त रूप में रखे वो यहाँ से चला गया।